distance. What is distance? Is the length of path we travel. Okay, we have seen what is meant by origin. Origin is a point which is a reference point. We can think that we are standing there. Where? Origin. And from there, we see the position of something. And when we see the position, there are two things we notice. Number one, the direction. And number two, the length of line from origin to that place. That is the magnitude of the position. Okay, that is position. We have seen what is meant by coordinate system. Directions, the 6 directions are represented by 3 axes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 directions by plus x, plus y, minus y, plus z, minus z. Now, a particle, a body at any location, this is the location of that body, we call it position. ये उसकी position है. अगर हम origin से, जिसको हमने origin माना, वहां से इसको एक straight line से ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो line है, ये हमको क्या देती है? This gives the position vector of this point. Position vector of this point, and it has got two things. Number one, the magnitude 1, 2, 3, 4, 5 meter. Second, it gives us the direction. This direction is in relation to x-axis, y-axis and z-axis. X-axis से इतना एंगल, y-axis से इतना एंगल, z-axis से इतना एंगल, उससे हमको डायरेक्शन मिलेगी. ये एक तरीका है बताने का. दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये तरीका है, इससे एंगल बताएंगे, एक्स एक्सिस से इतना एंगल, वाई एक्सिस से इतना एंगल, फिर जेड एक्सिस से इतना एंगल, तो हमको इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा. सिमिलरली हम लोगों ने एक चीज जो इन्वेंट की थी, दैट वाज कोऑर्डिनेट्स. यहां से अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या कहलाएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट. वाई एक्सिस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या कहलाएगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट. और वैसे ही यहां से z एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा कि ओरिजिन से z एक्सिस पर इतनी दूर है, उसको क्या बोलेंगे? इसका z कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों मिलाकर हमको क्या बताते हैं? आंसर पोजीशन. पोजीशन ये होती है पोजीशन. तो पोजीशन के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर 1, रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी ओरिजिन. वहां से स्ट्रेट लाइन खींच के हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं. बिना स्ट्रेट लाइन के यहां से ये परपेंडिकुलर खींच के हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं. एक्स इतना दूर, वाई इतना दूर, जेड इतना दूर. दिस इज पोजीशन. दूसरी चीज जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? Distance is the length of path traveled. एक पॉइंट किसी एक पोजीशन पर है, उसके बाद हमने देखा कि वो यहां से ये अपनी नेबरिंग पोजीशन यहां चला गया, फिर वो यहां से यहां चला गया. That is what the point is traveling. Now it travels here, then it travels here, or all these points we can, yes, make it like this. Next, 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 next. यहां आ गया. So he has traveled. Traveled. What is the length of this traveling path?
ये जहां जहां से इसने ट्रेवल किया है ये क्या कहलाएगा, इसका पाथ. एंड ही इज कवरिंग लेंथ, दिस, कीप ऑन एडिंग इट, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, लेंथ. अब इसमें हमने तीन चीजें देखी, पाथ, ट्रेवल एंड लेंथ. So when somebody is covering a path, he is traveling a length, and if we measure that length, that will be known as distance. So any particle, any body which traveling the distance, traveling a path, the total length of the path will be known as distance. Okay, so length of the path traveled is distance. तो डिस्टेंस के साथ हम हमेशा एक वर्ड लगाएंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्रेवल्ड, राइट. डिस्टेंस क्या किया जाता है, हमेशा ट्रेवल किया जाता है. नाउ किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया जाता है, एनी डायरेक्शन. यहां से जब ये आदमी चला तो इस तरफ जा रहा था, फिर इस तरफ जा रहा था, तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है. क्यों, क्योंकि इसके पाथ में लेंथ बन रही है. जब इधर जा रहा है तो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब इधर जा रहा है तो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो ये डिस्टेंस क्या, ऐसा डिस्टेंस और ये माइनस हो जाएगा और बोथ विल रिमेन प्लस. तो आंसर इज डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन. डिस्टेंस इज द ट्रेवलिंग पार्ट ऑफ इट. जितने कदम हम उठाकर चलेंगे दैट विल एड अप टू डिस्टेंस. अगर मैं ऐसे चलते हुए सामने जा रहा हूं और ऐसा मुड़ गया, इधर जा रहा हूं तो मैं किधर जा रहा हूं, सामने. फिर मैं ऐसा मुड़ जाता हूं, किधर जा रहा हूं, सामने. और उधर मुड़ गया तब भी किधर जा रहा हूं, सामने. तो मैं हमेशा सामने चला जाता हूं, तो डिस्टेंस मेरा ऐड होता चला जाएगा. 5 कदम चला, फिर 4 कदम चला, फिर 5 कदम चला, फिर 4 कदम चला, 5 + 4 + 5 + 4. So distance has nothing to do with the direction because we are only adding up length of the path we are traveling. Now a quantity which has nothing to do with the distance, it has only magnitude. What type of quantity is that? So that is a scalar quantity. Scalar. Not dependent on direction. Then, if I travel in this direction, this is 1, 2, 3, I turn back and travel 1, 2. How much I have traveled? Yes, 3 here, and when I turn like this, again I travel 2 here. So I will always add it up, the total. So this is never going to be negative. क्यों? क्योंकि हम हमेशा सामने ही चलते हैं. So distance is always positive. अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा तो भी चलूंगा, चलने को मैं रिवर्स नहीं कर सकता. अगर आप इधर चलोगे तो भी आप कदम भरोगे, फिर आप उल्टा मुड़ोगे तो भी कदम भरोगे. वो जो आपने कदम चले वो तो वापस नहीं हो सकते, वो तो ऐड ही होते जाएंगे. हम इधर गए 10 steps, turn back 5 steps, or turn back 7 steps. You will not say that I have gone a distance of 3. Steps कितने चले? 10 + 7. You have done 17 steps. That is distance. जितने steps हम चले हैं, जितने point हमने cover किए हैं, irrespective of the direction. So not dependent upon direction. Always positive. डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, राइट. अच्छा, डिस्टेंस
के डायमेंशंस क्या होते हैं, इसके डायमेंशन इसकी डेफिनेशन में है, व्हाट इज दिस, लेंथ। तो इसकी डायमेंशन हमको क्या लेनी है, लेंथ। यूनिट इसकी क्या होगी, एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं, मीटर। So it has the unit meter, correct? So this is something about the distance. Whenever a person is traveling certain distance, what happens to its position? Yes, the position is changed because he has traveled certain distance. Maybe sometimes he covers the distance in such a way that he comes back to the same position. 5 steps, comes back to the same position. Has he traveled any distance? Yes, क्योंकि उसने कदम तो चलाए, वो तो वापस नहीं हो सकते। चला कितना, 10, वो जो 10 कदम चला, that is distance. तो डिस्टेंस तो हमेशा ट्रेवल होता है, डिस्टेंस वापस नहीं हो सकता, राइट? माइनस नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन पोजीशन, ही कैन कम बैक टू द सेम पोजीशन, ही मे नॉट कम बैक टू द सेम पोजीशन। सो पोजीशन may change, position may not change in distance. Okay, so this is a sense of distance. क्या होता है, पोजीशन पहले तो चेंज होगी कंपल्सरली बिकॉज ही हैज टू मूव टू द सेकेंड पॉइंट. सो पोजीशन इज कंपल्सरली चेंज बट ग्रेजुअली he can come back to the same position. So how many points he has gone, that complete length will be known as distance. Now we cover another thing, and that is displacement. Displacement. There is a particle at this location, we call this location A. After certain time, we see that particle once again, and we find that it is at a position B. With reference to this origin, he has reached this position B. What has changed? Position. Position change होने से उसके coordinate change हो जाएंगे. We draw a line from A to B. Initial position and this is final position. We draw a line here. This line represents displacement. This line represents displacement. Displacement is what? Final position, initial position. The difference between two positions. Difference between two positions is called displacement. I will write it here. I make only two-dimensional diagram here, X and Y. Z is not possible to make, so let's make it two-dimensional. The rules will be applicable for three-dimensional also. So there is one particle here. This position is P, and this is the position vector for position P. After some time, this point is observed at Q, and this is the position vector for Q. Now, if I draw a straight line from P to Q,
this. I will say the particle has changed its position from P to Q, so the straight line PQ show displacement. So this is displacement. This is position 1, this is position 2. This makes a triangle. We will study it when we are studying vector, that this is a vector triangle, and we have given it a name, and that is displacement triangle. तो डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो पोजीशन वेक्टर, और दो पोजीशन वेक्टर के बीच जो लाइन होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन. और ये जो डिफरेंस है इसको प्रैक्टिकली कैसे हम मेजर करेंगे, हाउ डू वी मेजर द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन. सो दिस इज डिफरेंस इज मेजर्ड ये. अच्छा, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हम ध्यान देंगे. एक, उसकी लेंथ कितनी है, दूसरा उसकी डायरेक्शन कैसी है. अगर ये लाइन 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ऐसा भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर ऐसा भी हो सकता है, 20 ऐसा भी हो सकता है. तो ये Q की पोजीशन जब हम बताते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ये Q ये 10 सेंटीमीटर है. अगर हम यहां 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहां पर Q नहीं है, यहां 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहां पर भी Q नहीं है. इस 10 सेंटीमीटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, तब दूसरी पोजीशन आएगी. तो हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें हमें लगेंगी. और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी. सो वी विल राइट दिस थिंग. ओके, डिफरेंस इज मेजर्ड बाय स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशन. दिस लाइन has magnitude that is length and direction. Therefore, it is a vector quantity. What is vector quantity? Displacement. So displacement is a vector quantity, right? Dimensions and unit. How do we measure displacement? Here it is measured by straight line. तो straight line की जब हम नापेंगे, measure करेंगे, what will be the unit? Meter. What are its dimensions? Length, that is L. These are the dimensions. This is the unit. This is a vector quantity, and it is length. So this is distance, and this. Now, is it positive, negative, or it has no sign? Answer: it is having the sign plus as well as the sign minus, because if there is a displacement from this point to this point, initial, we call it initial position and final position. So the direction of displacement is to be taken from initial to final.
ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये जो वेक्टर है इसमें एरो लगाएंगे, एरो इधर रहेगा कि इधर रहेगा, वो हमको कौन गाइड करेगा? ये प्रिंसिपल, इनिशियल टू फाइनल। पहली पोजीशन कहां थी और लास्ट पोजीशन कहां है, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये उस वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन रहेगी, ये हमको याद रखना है। ओके, नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। पोजीशन ओ फाइनल माइनस position initial. This point P is the initial position, Q is the final position. देखिए मैं कैसे कैलकुलेट इसे करूंगा। ये x कोऑर्डिनेट है 5, ये वाला x कोऑर्डिनेट है 9. So this has x5, this has x9 coordinates. How much is the displacement? Final position minus initial position. 9 minus 5. In x direction, there is a displacement of 4. In x direction, there is displacement of 4. This is 4. Okay. There is certain displacement in y direction also. This is displacement in y direction. We can say this is 12 and this is 9. What is displacement in y direction? Can you find out? How much? No. Right. You are right. 9 minus 12. Final minus initial. So, displacement in x direction. If we take it different by different direction, this is 9 final minus 5 initial, this is 4. And displacement in y direction is, so you will not make it 12 minus 9, you will always make it 9 minus 12. Final minus initial. Okay. But no, we ask it very simply. Net displacement बताइए. Who represent the displacement? Answer, this line represent the displacement. ये line किसको represent करती है? Displacement in x direction. ये किसको करती है? Yes, very good. Displacement in y direction. This is displacement in x direction and this is resultant or the net displacement. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल टू फाइनल लाइन खींच के. ओके, अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या ये नेट डिस्प्लेसमेंट 4 है या ये नेट डिस्प्लेसमेंट 3 है? नेट डिस्प्लेसमेंट तो वो लाइन है. सो हियर ज्योमेट्री कम्स टू आवर हेल्प. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो इफ दिस इज 3, दिस इज 4, वी नो हाउ मच इट इज. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट किया और ये कितना आ गया? 5. So, what is the net displacement? 5. So, in this example, what is displacement? 5. What is 4? Displacement in x direction. What is 3? Minus 3. Displacement in y direction. What is 5? Net displacement. Final displacement. Resultant displacement. And if we say only the word displacement, then it is 5. When we use the word displacement, that means actual line from this position to this position, that gives the displacement.
Okay, so this is how we measure the displacement. Now, we have studied two things, distance and displacement. In these two physical quantities, what is similarity? Answer, similarity. Both are having the dimensions of length. Both have their units as meter. So both are basically length, both have the dimensions meter, and both are measured with relation to initial position and the final position. तो फिर डिफरेंस कहाँ है? Yes, I tell you difference, and we will write it, the difference between position and displacement, distance and displacement. These are similarities. तो डिफरेंस क्या होंगे? अब डिफरेंस देखते हैं. बेसिक डिफरेंस जो हमको याद रखना है, दैट इज स्पोकन इन इट्स डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन हमको क्या बताती है डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस होता क्या है? दिस इज length of path traveled. पाथ जो एक्चुअली कदम कदम चल के, पॉइंट टू पॉइंट चल के जिस पाथ पर जाएगा पॉइंट, उसकी जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस. इसमें हमने क्या करना है? main difference है. What is displacement? It is the difference between two position only, and there is no reference to the path traveled. इसके लिए हम यहां पर एक ये एक मिनट हैंड है और इस मिनट हैंड की ये टिप है, इसकी नोक है. ओके, यहां से जब ये चलना शुरू करती है, देन आफ्टर 30 मिनट्स वेयर इट इज, दिस इज पोजीशन 1. आफ्टर 30 मिनट्स ये आफ्टर 30 दिस इज पोजीशन 2. This is position 1. This is then from 1, when it started moving, what was the next point? It went to this point, and this right? I write it. यहाँ पर हम लिख देते हैं E, which diagram here tells us about the path which is actually traveled. P1 से वो कहाँ गई? B, B से C और C से P2.
This is the path traveled. What is the difference between P2 and P1? This line. So this line gives us the difference between final position and initial position. Displacement. This is displacement. This. And ये जो है, ये क्या चीज है? Actual path. तो इसको डिस्टेंस. समझ आया? इसको जब हम मेजर करते हैं, दिस इज 1, 2, 3, एक एक सेंटीमीटर को हम मेजर करते चले गए. 1 सेंटीमीटर, 7, 8, 9, 10, like that we have measured, and up to this it has come to say 22 centimeter. So what is 22 centimeter? Distance. What is 22 centimeter? Distance. Now, if we measure from here to this point, and this we have measured as 14 centimeter. This how much we measured? 22. यहाँ से 1, 2, 4, 5, 6. What is this 14? Displacement. Has he traveled by this 14 centimeter? No. 14 centimeter पर वो चल के नहीं आया. चल के कहां से आया? 22. इसलिए डिस्टेंस में कौन सा वर्ड रहता है? Traveled. Length which is actually traveled. और डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्ड है? डिफरेंस बिटवीन. हाँ, तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलकत्ता टू बॉम्बे, मैप लेके हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कलकत्ता टू ए पोजीशन इन द बॉम्बे, राइट. लेकिन अगर हमको बोला जाएगा डिस्टेंस, तो फिर हम कार में बैठेंगे और जाएंगे सड़क सड़क. When we go by road, this, turning this, that, we find that length is different. तो इसलिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा ज्यादा होगा. So distance is always larger than displacement. Okay. If there are 2 points, say this to this, one can travel this way, this way, this way, this way, and this way. 5, 10, 15, 20, 25. What is this 25? Distance traveled. And he has reached here. How much is the change in position? We draw a line here. The change in position is 10. The distance is 25. The displacement is 10. So, displacement is always smaller than the distance. Okay. इस आदमी ने कहा मैं ऐसा करता हूं, I will go here and I will come here. This is 7. This is 7. Now distance how much traveled? 14. Another value between A and B. Okay. Now this person goes here 10 and come back here 10. How much he has traveled? 20. What is the distance? 20. He has traveled. Displacement 10. Now he goes straight like this. ऐसे ही travel कर लेता है. तो distance 10 and displacement 10. इससे हमने 2 चीजें नोट की, 2 प्रिंसिपल. नंबर 1, डिस्टेंस की बहुत सी वैल्यूज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन पाथ ट्रेवल. हम यहां से बिलासपुर जाते हैं, अगर वाया कटघोरापाली जाएंगे दिस इज 110 किलोमीटर. वाया गेवरापाली जाएंगे इट इज 100 किलोमीटर. वाया सीपत जाएंगे इट इज 80 किलोमीटर. लेकिन इनिशियल पोजीशन कोरबा, फाइनल पोजीशन बिलासपुर. There are 3 types of distances what we actually travel. But if on the map we draw a straight line, अगर हमको हेलीकॉप्टर में जाना है
तो हमारा हेलीकॉप्टर उस स्ट्रेट लाइन में जाएगा एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज 70 किलोमीटर. सो हाउ मच वी आर डिस्प्लेस्ड? 70 किलोमीटर. ये अंतर समझ में आता है. और जब हम हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 70 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 70 किलोमीटर. सो देयर इज a chance that distance and displacement are same. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस 70 की जगह 60 हो जाए? नॉट पॉसिबल. तो डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, 120, 100, 80 एंड फाइनली 70. पर 70 से वो 60 नहीं हो सकता. That means what is the minimum value of distance? Yes, that is equal to displacement. Now we come to a conclusion that distance is always larger than displacement and it can never be smaller than displacement. So distance is always larger or equal to displacement, but it can never be smaller than displacement. We will write that. So इधर लिखने की जरूरत नहीं. वी नो दिस. हियर व्हाट वी विल राइट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस और मैक्सिमम इट कैन बी इक्वल टू. अगेन between two position distance can have many values. डिस्प्लेसमेंट की हमेशा कितनी वैल्यू होंगी? यूनिक. यूनिक मींस 1. तो डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक ही डायरेक्शन होती है. और डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही हो सकता है. ओके, दिस वी हैव रिटन. द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट. मिनिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होते. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस. राइट? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम. तो दो पॉइंट, दो पोजीशन, उसके बीच हमने ये लाइन खींची. नाउ आई आस्क यू द लेंथ ऑफ दिस लाइन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? डिस्टेंस. एंड नो डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. सो व्हेन, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, when a particle is traveling in a straight line, when a particle is traveling in a straight line, suppose वो ऐसा ही चल, once I say it has covered a distance of 10 centimeter and the next sentence I say it has got a displacement of 10 centimeter, तो मेरा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आंसर दोनों करेक्ट है. because he has traveled that path, so it is distance. Because it is a straight line, it is displacement. तो ये आप देखेंगे बहुत जगह मुझे स्टूडेंट लेक्चर के बीच में टोकते हैं कि सर आपने डिस्टेंस बोल दिया, and it is a difference between 2 points, so it has to be displacement. So I make it clear here, when we are traveling in a straight line, then
the value of distance and displacement is same. Difference सिर्फ किसमें होगा? डायरेक्शन में. डिस्टेंस की डायरेक्शन होती नहीं है. So whenever we say distance, that is magnitude of displacement, but quantity wise both are same, but only when it is traveling in a straight line, right? So this is the comparison between distance and displacement. इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमको पूछे जा सकते हैं, जैसे द टिप, ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक. सुनिए, minute hand of a clock is 5 centimeter. 5 centimeter. What is the distance covered when the time changes by 30 minutes? What is the, again I will make it, what is the distance traveled by tip of the hand after 30 minutes? Yeah, within 30 minutes. So, and what is the displacement? Again, we can make it by many ways. From 6 o'clock to 6:30, what is the displacement of the tip of the minute hand? फिर से सुनिए, between time of 12 to 12:30, what is the distance traveled by the tip of the minute hand? Distance traveled, displacement. तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन खींचिए. दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 डिस्प्लेसमेंट डन. हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस? वी टेक हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. ये एक हाफ सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, तो ये हाफ सर्कल कितना होता है? फुल सर्कल इज 2 पाई आर, हाफ सर्कल इज पाई इंटू आर. सो विल मेक इट 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5. That gives us the distance traveled. Like, so this way we can calculate distance traveled and displacement. इसको manipulate करके we can ask many type of questions, like from 7 o'clock to 7:45. 7 o'clock to 7:45, what is the distance and distance traveled by the tip, and what is its displacement? Now, when it is 45 minutes, then this tip will come here, 9. What is the distance traveled? This is distance traveled. What is the displacement? Initial position to final position. This is displacement. Displacement. And this is distance. Understand? So how will you calculate distance? 2 pi r multiplied by 3/4. That will do. How will you calculate this? This is 5, this is 5. Therefore, this will be 5√2. ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में किया है. So 5√2 is the displacement, and 2 pi r multiplied by 3/4 gives the distance traveled. Right? So इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमको मिलते हैं. So main, again, distance actually traveling. This way, this way, this way, doesn't matter. What is displacement? Initial, final, straight line. ये दोनों चीजें आपको याद रखनी. Now